द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में सबसे ऊपर आता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिजाइन आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे 4,500 साल पहले इस 60 लाख टन के पिरामिड को बनाया गया होगा, जिसके निर्माण में 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जिसमें अगर एक के वजन की भी बात करें तो करीबन 2.5 टन से 50 टन तक है, जो कि एक हाथी के वजन से लेकर 30 हाथियों के वजन के बराबर है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय में व्हील्स की कोई चर्चा तक नहीं थी, आखिर उस समय में कैसे इतने विशाल पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा, और आखिर कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के इस विशाल पिरामिड का निर्माण किया गया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ बने रहिए। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। इसे खुफू राजा के द्वारा बनवाया गया था और इसलिए इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इसके साथ 2 और प्रसिद्ध पिरामिड खाफरे और मेनकोर भी मौजूद हैं। इसी तरह मिस्र में और भी कई पिरामिड प्राचीन समय से आज तक बने हुए हैं। ये हैरान कर देने वाली संरचनाएं उस समय बनाई गई थी जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। द ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई लगभग 481 फीट है। इसके निर्माण में 20,000 से अधिक कारीगर और 20 सालों का समय लगा था। बहुत से लोग इस बात से हैरान हैं कि उस जमाने में जब ना ट्रक, ना बुलडोजर और ना ही किसी प्रकार की अन्य कोई मशीनरी होती थी, तब प्राचीन मिस्रवासी इतनी बड़ी संरचना कैसे बना सकते थे। कुछ समय पहले तक तो यह रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब फ्रांस, मिस्र और चीन के 10 शोधकर्ताओं की एक बहुराष्ट्रीय टीम ने अंतिम रूप से यह निर्धारित कर दिया है कि प्राचीन मिस्रियों ने कैसे इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करके खुफू पिरामिड का निर्माण किया। अगर बात करें कि इन पत्थरों को कहां से लाया जा रहा था, तो ये आसवान, जो गीजा से करीबन 800 किलोमीटर दूर है, वहां से लाए जा रहे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे प्राचीन मिस्र के लोग इन पत्थरों को काटते होंगे। तो इस बारे में रिसर्चर्सों का कहना है कि इन स्टोन ब्लॉक्स को काटने के लिए उस समय कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। जो भी टूल्स बनते थे वो कॉपर के ही बनते थे। जो हार्ड पत्थर होते थे जैसे कि ग्रेनाइट, उन्हें तोड़ने के लिए डेलराइट पत्थर का यूज किया जाता था। कई और यूनिक तरीकों से ये पत्थर को काटते थे, जैसे कि पहले उसमें क्रैक्स और होल्स ढूंढते थे और उसके बाद हथौड़े से उसमें वुड से बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी के अंदर भिगोए गए थे। जैसे ही वह पत्थर पानी को सोखता, वेजेस एक्सपेंड हो जाते और वो पत्थर टूटकर अलग हो जाता था। अब आगे की बात करें तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने 30 हाथियों के वजन वाले पत्थरों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा, वो भी 800 किलोमीटर दूर। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि उन्हें यहाँ पर जीवाश्मों के सबूत मिले हैं जो जलीय जीवन के हैं, और यह इस बात को पुख्ता करते हैं कि यहाँ से नील नदी की एक शाखा गुजरी हुई थी और प्राचीन मिस्र के लोग भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नील नदी की इस शाखा का उपयोग किया करते थे, जिसे खुफू शाखा कहा जाता है। इसके ट्रांसपोर्ट के लिए वे इन पत्थरों को लकड़ी से बने राफ्ट, जो कि पानी में तैरती थी, उस पर लादकर अपनी निर्माण स्थली तक ले जाते थे। अब यहाँ पर तो यह बात हो गई कि इसे कैसे निर्माण स्थली तक ले जाया गया, लेकिन जहाँ से इन पत्थरों को तोड़ा गया वहाँ से इसे कैसे खुफू शाखा तक ले जाया गया, इसकी बात करें तो इसके लिए उन्होंने स्लेजेस का इस्तेमाल गीली मिट्टी में किया था। दरअसल इस थ्योरी को एक पेंटिंग की बेसिस पर दिया गया है, जिस पेंटिंग में कुछ लोग एक स्टैचू को एक स्लेज पर घसीट कर ले जा रहे हैं और रस्सियों की मदद से उसे खींचा जा रहा है। इस पेंटिंग में यह देखा जा सकता है कि कैसे एक आदमी स्टैचू के आगे रेत पर पानी गिरा रहा है। जब डैनियल बोन और उनकी टीम ने इसकी जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि अगर रेत में एक लिमिट अमाउंट में पानी डाला जाए तो जमीन और जमीन पर घसीटे जाने वाली चीज का फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता है। इसकी मदद से इन पत्थर को खींचना काफ़ी आसान हो जाता है। अब जब पत्थर निर्माण स्थल पर आ गए थे तो उन्हें कैसे उठाया गया, क्या आप सोच सकते हैं?
कि प्राचीन मिस्रवासी इतने भारी पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे लेकर गए होंगे। तो आपको बता दें, उन्होंने पत्थरों को उठाने के लिए रैंप और चरखी की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पिरामिड के चारों ओर स्लोप का ढांचा तैयार किया, जिससे श्रमिकों को उन पत्थरों को हायर लेवल तक ले जाने में मदद मिले। रैंप पर पत्थरों को ऊपर की ओर खींचने के लिए वे चरखी का इस्तेमाल करते थे। चरखी लकड़ी और रस्सी से बनाई जाती थी, जिसमें उन्होंने स्लोप के साइड में लकड़ियों को गाड़कर उससे रस्सी को फंसाते हुए पत्थरों से बांधा, जिसके बाद भारी पत्थरों को खींचने में आसानी होती थी। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमाण के बारे में बात करें तो 2014 में पुरातत्वविदों की एक टीम ने एक रैंप प्रणाली की खोज की है, जिसका उपयोग पिरामिड के निर्माण में किया गया था। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वह रैंप प्रणाली जिसका उपयोग 4500 साल पहले किया गया था, वह आज भी संरक्षित है। तो दोस्तों, फाइनली इसी प्रकार से द पिरामिड ऑफ गीज़ा का निर्माण किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दुनिया देखी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इस चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ।